हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अपने शरीर को श्रीमती राधा रानी के चरणों की धूल से सुशोभित करो और फिर आप सरलता से गिरधारी को प्राप्त कर लेंगे। जो भी व्यक्ति श्री राधिका के चरणों का आश्रय लेता है वह महान जन है और मैं हृदयपूर्वक ऐसे महान आत्मा का गुणगान करता हूँ। मैं हिरण्मयी रोहिणी, चलिए आज आपको लेकर चलती हूँ उस दुर्गम देश में जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं, और वो स्थान है श्रीमती राधा रानी का चरण आश्रय। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ भी कहने का सामर्थ्य उनका नहीं, तो फिर मैं तो प्रयास भी नहीं कर सकती। इसीलिए उनके इस धरातल पर आविर्भाव के सुंदर अवसर पर हम श्रीमती राधा रानी से ही प्रार्थना करते हैं और हमारे आचार्यों द्वारा वर्णित शब्दों को ही दोहराने का प्रयास करते हैं। आदि पुराण के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में सूत गोस्वामी अन्य ऋषियों से कहते हैं, अष्टम्यां भाद्र शुक्लस्य सा जाता रविवासरे, रात्रौ परांगण समये ज्येष्ठाया श्वान्तिमे पदे। अर्थात भाद्र मास में रविवार के दिन शुक्ल अष्टमी पर आधी रात के पीछे ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका का जन्म हुआ। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक दिन महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी में गए। आसपास का वातावरण शांत था। मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी और कोयल तथा पपीहे अपना मधुर संगीत गा रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा। वे जहाँ पर खड़े थे उससे कुछ ही अंतर की दूरी पर पानी की सतह पर एक अत्यंत सुंदर सुवर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। सुवर्ण का कमल ना तो उन्होंने पहले कभी देखा था और ना ही सुना था। कुतूहलतावश वे उस कमल के पास गए और वहाँ जाकर देखा तो उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले हुए सोने के समान सुवर्ण था। उसके नेत्र कमल की नाजुक पंखुड़ियों के समान और मुख ऐश्वर्य और सुंदरता के साक्षात स्वरूप जैसा था। इस बच्ची को देखकर वृषभानु महाराज के हृदय में सहसा वात्सल्य की वर्षा होने लगी और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे नवजात शिशु को इस प्रकार निर्जन स्थान पर किसने छोड़ दिया होगा। इस प्रकार अभी वे विचार ही कर रहे थे कि उसी क्षण ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने वृषभानु महाराज से कहा, हे वत्स, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने पूर्व अनेक जन्मों में घोर तपस्या की थी, सिर्फ इसलिए कि तुम भगवान श्री हरि की नित्य संगिनी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त कर सको, और इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई। यह बालिका साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति और देवी लक्ष्मी का प्राकट्य भी इन्हीं से होता है। जाओ, इन्हें अपने घर ले जाओ और पूर्ण प्रेम, वात्सल्य और स्नेह से इनका पालन पोषण करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी तो वहाँ से अदृश्य हो गए और वृषभानु महाराज के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उनके हृदय में उठे प्रेम और वात्सल्य के झरने का स्थान अब एक अबाधित स्नेहपूर्ण सागर ने ले लिया था। अत्यंत हर्ष से वे उस पुत्री को अपने घर लेकर आए और उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी को संपूर्ण प्रसंग कह सुनाया। कीर्तिदा देवी भी इस नन्ही सी सुंदर बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी आंखों से आंसू के रूप में मातृत्व के मोती गिरने लगे और ये बालिका और कोई नहीं अपितु परम भगवान श्री कृष्ण की प्रिया स्वयं श्रीमती राधा रानी थी।
बीतते हुए हर एक दिन के साथ राधा रानी का सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता वे बस देखता ही रहता। कीर्तिदा देवी और वृषभानु महाराज के जीवन में जैसे एक नया सवेरा खिल उठा था और वे अत्यंत स्नेह और प्रेम से अपने इस बालिका का जतन कर रहे थे। बस समस्या एक ही थी। कुछ समय बाद ये देखा गया कि ये नन्ही सी बालिका कभी रोती नहीं है और ना अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। बस ये देखकर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी अत्यंत चिंतामग्न रहने लगे, ये सोचकर कि कहीं ये नेत्रहीन और बधिर तो नहीं है। उनकी इस समस्या का समाधान करने हेतु आ गए नारद मुनि। वे तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान की लीलाओं के विषय में भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने वृषभानु महाराज को सुझाव दिया कि आप इस पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक बड़े से समारोह का आयोजन करवाइए और हाँ, उसमें आपके परम मित्र नंद महाराज को भी अपने परिवार से आमंत्रित कीजिएगा। बस फिर क्या था, वृषभानु महाराज ने अपनी पुत्री के जन्मोत्सव की तैयारियां प्रारंभ कर दी और उसमें नंद महाराज को विशेष आमंत्रण दिया गया। अब अपने मित्र के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज, यशोदा मैया और नन्हे श्री कृष्ण आ पहुँचे बरसाना। सभी लोग उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। कीर्तिदा देवी और यशोदा मैया एक दूसरे को बधाइयाँ देने में व्यस्त थी, लेकिन हमारे नन्हे श्री कृष्ण को पता था कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। तो बस अपने कमर बंद और पैरों के पायल में घुंघरू खनकाते हुए, घुटनों के बल चलते हुए वे तो पहुँच गए राधा रानी के पास, जहाँ उन्हें एक सुंदर झूले में सुलाया गया था। झूले के पास जाकर श्री कृष्ण ने हल्का सा उठकर राधा रानी के सामने देखा। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे तो उनके दिव्य शरीर की सुगंध से राधा रानी समझ गई कि उनके प्राण प्रिय स्वयं श्री कृष्ण आ गए हैं और अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी कमल दल के समान आंखें खोली और सर्वप्रथम श्री कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी देर में रोने लगी। अपनी पुत्री को इस प्रकार सर्वप्रथम बार खुले नेत्रों में और रोते हुए देखकर कीर्तिदा देवी और वृषभानु महाराज अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार उनकी पुत्री के जन्म की प्रसन्नता दुगनी हो गई। वास्तव में राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण रसराज हैं और श्रीमती राधा रानी भाव स्वरूप यानी महाभावमयी। भाव का अर्थ है भक्ति और इस संपूर्ण प्राकृत जगत में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि शुद्ध भक्त कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के एक अध्याय में लिखते हैं कि भक्ति का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों का अनुगमन करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्ति इस भौतिक जगत का कार्य नहीं है। भक्ति साक्षात श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में है और भक्तगण श्रीमती राधा रानी के दयालु स्वरूप का ध्यान करके सदैव उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण को आकर्षित करती हैं, इसलिए उन्हें मदन मोहन मोहिनी भी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। यदि हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें सरलता से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए तो हम हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द का उच्चारण करते हैं वह वास्तव में श्रीमती राधा रानी का संबोधन है, जहाँ हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करें। और इसीलिए तो उद्धव जी कहते हैं ना, आसामहो चरण रेणुजुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादोस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। अर्थात मैं श्री गोपियों के चरण रज को पाने के लिए यही अभिलाषा करता हूँ कि वृंदावन में कोई गुल्मलता औषधि
या तृण बन जाऊं। ऐसा होने से गोपांगनाओं के चरणों की धूल मुझ पर पड़ेगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासेर निधि। श्रीमती राधा रानी प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहती हैं। उनके अंदर 25 दिव्य गुणों के माध्यम से विभिन्न रसों में सदैव श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को हम अपनी मर्यादित भौतिक इंद्रियों के माध्यम से कभी नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें प्रमाणभूत गुरु यानी श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का आश्रय लेना होगा। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से वैदिक साधना भक्ति का पालन करेंगे और जब हम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे, तब श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे। लेकिन ये कार्य बड़े बड़े ऋषि और योगी के लिए भी दुष्कर है। इसलिए हमें ऐसी सहजिया वृत्ति से सावधान रहना चाहिए और इस संबंध को सहजतापूर्वक कभी नहीं लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि गुरु सदैव श्रीमती राधा रानी का अंतरंग पार्षद अथवा नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के मुखार विंद से जब हम सुनते या पढ़ते हैं, तभी हम श्रीमती राधा रानी की वास्तविक स्थिति को समझने का केवल प्रयास कर पाएंगे। तो चलिए इस राधा अष्टमी पर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें और उसके लिए वे हमें श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का अनुसरण करके वैदिक साधना भक्ति के मार्ग पर प्रयाण करने की शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ये कुतः, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविवलो, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको।